दोस्तों आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे वो सवाल पूछने आया हूँ जिससे हम जानबूझकर भागते हैं। अगर भगवान सच में खुश हो जाते हैं पूजा से, अगर देवता सच में वरदान बांटते हैं, तो फिर सबसे ज्यादा पूजा करने वाले लोग ही क्यों टूटे हुए दिखते हैं? आपने कभी ध्यान दिया है मंदिरों में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन इंसान के अंदर की शांति घटती क्यों जा रही है? घंटों लाइन में लगकर लोग भगवान से मांग रहे हैं, नौकरी, पैसा, स्वास्थ्य, शादी, बच्चे, पर एक चीज कोई नहीं मांग रहा, खुद को जानने की समझ, या फिर बोलो भगवान से ही भगवान को मांगना। और यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्या हमने भगवान को समझा ही नहीं, या फिर हमें जानबूझकर गलत दिशा में मोड़ दिया गया? दोस्तों मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ, और वैसे भी नास्तिक का अर्थ लोग गलत समझते हैं। दोस्तों नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानना चाहता, बल्कि वो है जो भगवान को जानना ही नहीं चाहता। दोस्तों मैं किसी की आस्था का मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको असली आस्था का मतलब बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में आखिरी में ये भी बोला है, कृपा करहु गुरुदेव की नाई और कीजय नाथ हृदय मह डेरा। दोस्तों इन दोनों वाक्यों से ही हनुमान चालीसा का असली अर्थ समझा जा सकता है, लेकिन विडंबना ये है कि हम पढ़ते भी हैं और समझते भी नहीं। दोस्तों पाठ करना तो सिर्फ उनको अपने मन में रखना ही है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें समझ भी कैसे आएगा, क्योंकि हम उन्हें गुरु मान रहे हैं। और जब गुरुदेव की कृपा हो जाएगी तो ज्ञान तो स्वयं ही आ जाएगा, और जब ज्ञान आ जाएगा तो वो ज्ञान तो हृदय में बस ही जाएगा, और जब ज्ञान हृदय में पहुंच जाता है तो फिर सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और दोस्तों ज्ञान से बड़ी सिद्धि क्या ही हो सकती है, क्योंकि बाहरी सिद्धियां तो हमें क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन जो ज्ञान की सिद्धि है वो हमें तत्व से मिला देती है, और फिर तत्व से मिलने के बाद क्या ही बाकी रह जाता है। और दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसे लोग युद्ध, धर्म, भक्ति और मोक्ष से जोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं गीता पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं बल्कि बोध का ग्रंथ है। और आज मैं गीता के उसी बिंदु पर बात करूंगा जिसे जानबूझकर दबा दिया गया, जहां श्री कृष्ण साफ कहते हैं देवताओं की पूजा अंतिम सत्य नहीं है। अब यहाँ बहुत से लोग असहज हो जाएंगे, क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है, देवता ही सब कुछ हैं, पूजा करो, चढ़ावा चढ़ाओ, व्रत रखो और बदले में जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन गीता कुछ और ही कहती है। गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण एक वाक्य बोलते हैं जो अगर ठीक से समझ लिया जाए तो आधी पाखंडी धार्मिक व्यवस्था अपने आप गिर जाती है। कृष्ण कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। अर्थ बहुत ही सीधा है, देवताओं की पूजा से मिलने वाला फल नाशवान होता है। अब जरा सोचिए, अगर कृष्ण देवताओं की पूजा को ही सर्वोच्च मानते तो क्या ऐसा कहते? कृष्ण देवताओं का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन वो साफ कह रहे हैं जो चीज नष्ट होने वाली है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि देवताओं की पूजा में ऐसा क्या है जो उसे सीमित बना देता है? जब आप देवता की पूजा करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप बाहर देख रहे होते हैं, आप किसी मूर्ति, किसी रूप, किसी कल्पना से अपनी समस्या का समाधान मांग रहे होते हैं, और यही मूल समस्या है। गीता कहती है समस्या बाहर नहीं है, समस्या देखने वाले में है। देवता की पूजा में आप भिखारी बन जाते हैं, आत्मज्ञान में आप जागृत हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति देवताओं तक ही जाता है, लेकिन जो मुझे जानता है वो मुझ तक पहुंच जाता है। अब यहाँ मुझे शब्द पर रुकना जरूरी है, और वे ये भी नहीं कह रहे हैं कि मुझे मानना है। कृष्ण अपने शरीर की बात नहीं कर रहे, कृष्ण किसी वैकुंठ की बात नहीं कर रहे। मुझे का अर्थ है तत्व चेतना, वो सत्य जो तुम्हारे भीतर पहले से ही है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप गीता स्वयं जाकर पढ़ सकते हैं, आप ये स्वयं जाकर देख सकते हैं कि गीता में कृष्ण स्वयं को क्या कह रहे हैं। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? और फिर यहीं से पूजा और ज्ञान का फर्क शुरू होता है। पूजा में तुम झुकते हो और ज्ञान में तुम जागते हो। पूजा में तुम ईश्वर को खुद से अलग मानते हो, और ज्ञान में तुम ईश्वर को स्वयं के भीतर देखते हो। पूजा में तुम डर से जुड़े होते हो, ज्ञान में तुम प्रेम और समझ से जुड़े होते हो। आज की धार्मिक व्यवस्था को ज्ञान और प्रेम से नहीं बल्कि डर से चलाया जाता है। डर पाप का, डर नरक का, डर अगले जन्म का। दोस्तों पापी मनुष्य पाप करते वक्त तो भगवान का ध्यान नहीं रखता, लेकिन पाप के बुरे फल से बचने के लिए भगवान के पास जरूर आ जाता है। दोस्तों क्या भगवान इतना बेवकूफ है? नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दोस्तों कर्म के फल को भोगना
ही होगा, क्योंकि कृष्ण सभी को समान रूप से देखते हैं, ना कि कोई उनका चहेता है। लेकिन वे ये बात भी कहते हैं कि जो ज्ञान की अग्नि है वो सभी कर्मों के फल को जला सकती है, क्योंकि ज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं कर रहा होता। दोस्तों, पर ये ज्ञान की बात है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कह दे मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे तो कोई कर्म का फल नहीं मिलेगा। लेकिन कृष्ण डर से धर्म नहीं सिखाते। वो अर्जुन से नहीं कहते कि अगर लड़ोगे तो नरक मिलेगा। वो कहते हैं अज्ञान से बंधन होता है, और अज्ञान का इलाज पूजा नहीं बोध है। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि फल पाने के लिए पूजा करो, हर जगह लिखा है कर्म करो समझ के साथ। तो फिर सवाल उठता है, अगर आत्मज्ञान इतना जरूरी है तो समाज हमें पूजा में क्यों उलझाए रहता है? क्योंकि जागा हुआ इंसान किसी का गुलाम नहीं बनता। जो खुद को जान ले उसे डराया नहीं जा सकता, और इसलिए आत्मज्ञान को बहुत कठिन, गूढ़ और दूर बताया गया। जबकि मंदिर आसान है, मूर्ति दिखती है, दान गिना जा सकता है, लेकिन खुद को जानना, इसमें साहस लगता है। इसमें अपने झूठ देखने पड़ते हैं, इसमें अपनी इच्छाएं, अपने डर और अपने लालचों को देखना पड़ता है। और यही वजह है कि हम देवता चुन लेते हैं लेकिन खुद से नहीं मिलते। अब मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मैं पूजा का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप पूजा के बाद वही लालच, वही डर, वही क्रोध से लौट रहे हैं तो पूजा ने बदला क्या? गीता कहती है ज्ञान ही वह अग्नि है जो कर्मों को भस्म करती है, पूजा नहीं। लेकिन आजकल मैं ऐसे ज्ञानी बाबाओं को देख रहा हूँ जो कि कह रहे हैं कि पूजा कर्म के फल को बदल सकती है, ज्ञान नहीं। ये लोग कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन कृष्ण की बात को ही नहीं मानते। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक आप किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर हैं तब तक आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आपको आत्मबोध हो गया तो आपका जीवन अवश्यमेव बदल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।